नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर पहुंचा चंबल नदी का जलस्तर। धौलपुर एसडीएम और राजाखेड़ा तहसीलदार ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा, लोगों को किया सतर्क। राजस्थान के हांडोती अंचल में बीते दिनों हुई भारी बारिश से धौलपुर जिले में आज लगातार दूसरे दिन भी चंबल नदी उफान पर रही। रविवार को इसका जलस्तर खतरे के निशान से 8.01 मीटर ऊपर पहुंच गया, जिससे नदी का उफान पुराने पुल के बेहद नजदीक पहुंच गया, जिस कारण धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी और सरमुथरा इलाके के करीब 2.5 दर्जन गाँव प्रभावित हुए हैं। नदी में आए उफान को लेकर धौलपुर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने शनिवार शाम को और रविवार दोपहर में भमरोली, मोरोली एवं आसपास के अन्य गांवों का दौरा कर हालात की जानकारी ली। साथ ही लोगों को सतर्क करते हुए पानी से दूर रहने की सलाह दी। जानकारी के मुताबिक रविवार को दिन भर चंबल नदी का जलस्तर लगभग स्थिर बना रहा, जिसके अब धीरे धीरे कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। सिंचाई विभाग धौलपुर के एएन विवेक बंसल ने बताया कि चंबल नदी का जलस्तर रविवार सुबह 7 बजे 139.10 मीटर, 11 बजे 139.10 मीटर, दोपहर 2 बजे 138.90 मीटर, शाम को 5 बजे 138.80 मीटर तथा 6 बजे 138.80 मीटर दर्ज किया गया। बंसल ने बताया कि अब चंबल नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम होगा। आपको बता दें कि धौलपुर में चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। राजाखेड़ा इलाके में कई रपटों पर आया पानी, मुख्य रास्ते कटे। चंबल नदी एवं पार्वती नदी में एक बार फिर जलस्तर बढ़ने से राजाखेड़ा इलाके में कई जगह पानी की आवक हुई है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन की भी चहलकदमी शुरू हो गई है। राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति ने बताया कि चंबल नदी में पानी की आवक होने से राजाखेड़ा के चीलपुरा, बक्सपुरा, चाड़ियानपुरा, पक्कापुरा, कठूमरी, घुरैया, खेड़ा, अंधियारी, गढ़ी जाफर रपट पर चंबल नदी का पानी आ गया है, जिससे रास्ता बंद हो गया है। तहसीलदार दीप्ति ने चंबल नदी में उफान आने से निचले इलाकों में दौरा कर हालातों का जायजा लिया। साथ ही ग्रामीणों को सुरक्षित रहने के लिए समझाया। किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत प्रशासन को सूचना देने के बारे में बताया। हाड़ौती क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और कोटा बैराज से छोड़े गए पानी के बाद चंबल नदी ने एक बार अपना फिर से रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यह इस मानसून सीजन में पहली बार नहीं है। चंबल नदी ने ये दोबारा से अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिसके चलते चंबल नदी के जितने भी तटवर्ती इलाके हैं, गाँव हैं, ढाड़ियाँ हैं, उनमें ये चंबल नदी का पानी भरने लगा है। रास्ते बंद हो चुके हैं, जिला मुख्यालय से संपर्क कटने लगा है, जिसके चलते जिला प्रशासन, केंद्रीय जल आयोग और जल संसाधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो जितने भी तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो ऊंचे इलाकों में जाएं, पहुंचे। वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से उनको भरपूर जो भी सुविधा है मुहैया कराई जाएगी। पार्वती बांध से दूसरे दिन भी जारी रही पानी की निकासी। 4 गेट खोलकर छोड़ा जा रहा है पानी। कई रपटों पर बंद हुआ यातायात। ऊटगन नदी में भी आया उफान। धौलपुर जिले के प्रमुख पार्वती बांध में लगातार पानी आ रहा है, जिस कारण रविवार को लगातार दूसरे दिन भी बांध के गेट खुले रहे। बांध के 4 गेट 3-3 फीट खोलकर पार्वती नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पार्वती नदी और ऊटगन नदी में जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से पार्वती नदी की मालूनी खुर्द रपट, सखवारा रपट, राडोली रपट पर कई फीट की पानी की चादर चल रही है, जिससे इन रपटों पर यातायात बंद हो गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बांध के गेट खोलने से राजाखेड़ा इलाके में बह रही ऊटगन नदी में भी उफान आ गया है। नादोली रपट के ऊपर करीब आधा फीट पानी की चादर चल रही है। इसके अलावा कचियारा, बिडार रपट पर करीब 1 फीट पानी चल रहा है। हथवारी रपट पर यातायात चालू है। आपको बता दें कि शनिवार को सुबह 11 बजे पार्वती बांध के 4 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया था। दिन से फिलहाल लगातार पानी की निकासी की जा रही है। सिंचाई विभाग धौलपुर के एएन पपेंद्र मीणा ने बताया कि पार्वती बांध के 4 गेट खोलकर लगातार पानी की निकासी जारी है। अभी तक की स्थिति को देखकर तो रात को भी लगातार पानी छोड़े जाने की संभावना है। आगे की स्थिति सोमवार सुबह बांध के गेज को देखकर तय करेंगे। धौलपुर शहर में दोपहर से शाम तक हुई बारिश। मुख्य बाजार सहित कॉलोनियों में भरा पानी। मौसम हुआ खुशनुमा। धौलपुर शहर में रविवार को दोपहर से लेकर शाम तक रुक रुक कर बरसात हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम खुशनुमा हो गया। बरसात से शहर की सड़कें दरिया जैसी नजर आईं तथा कॉलोनियों में भी पानी भर गया। बरसात से धौलपुर शहर के मुख्य बाजार हरदेव नगर, जगन टॉकीज, तलैया रोड, पैलेस रोड, हाईवे की सर्विस रोड सहित कॉलोनियों में काफी पानी भर गया, जिससे यातायात भी बाधित रहा।
सिंचाई विभाग धौलपुर के ईएन विवेक बंसल ने बताया कि रविवार को धौलपुर शहर में 21 mm, बाड़ी में 7 mm, सेपो में 8 mm वर्षा दर्ज की गई। बरसात होने से हुंडावाल रोड के आसपास बसी कॉलोनियों पोखरा, सेपो रोड स्थित कॉलोनी, गौशाला कॉलोनी, अंबेडकर नगर सहित करीब 2 दर्जन से अधिक कॉलोनी में भारी जल भराव हो गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यदि स्वाद के साथ गारंटी वाली शुद्धता चाहिए तो कटोरी के प्रोडक्ट घर मंगाइए। ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने हाथों से घर पर बनाए गए प्रोडक्ट जिनमें है 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ पनीर, खोआ और देसी घी मिलता है। इसके अलावा आम, मिर्ची, नींबू, हल्दी सहित सभी प्रमुख अचार एवं मसाले मिलते हैं, जिनमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, सब्जी व चाट मसाला एवं रसोई में काम आने वाले अन्य सभी मसाले, साथ ही अरहर, मूंग, मसूर, चना, उड़द आदि की दालें, गाय, भैंस व बकरी का घी, सरसों का तेल, शहद, बाजरे की बिस्किट सहित कई तरह के बिस्किट मिलते हैं। हर आइटम के शुद्ध होने की गारंटी। कटोरी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोबाइल नंबर 735-735 4040 पर कॉल करें। कुछ ही देर में कटोरी फ्रेश की गाड़ी पहुंचेगी आपके द्वार। इसके अलावा आप हमारे स्टोर पर भी विजिट कर सकते हैं। स्टोर का पता है कटोरी फ्रेश, मयूरी हॉस्पिटल के बगल में, जिरोली फाटक के पास, जीटी रोड, धौलपुर। स्वाद, आराम और परिवार के साथ यादगार लम्हे सब एक ही जगह, होटल राधे श्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट में। यहाँ आपको मिलेगा घर जैसा अपनापन और स्वाद जो हमेशा याद रह जाएगा। चाहे फैमिली डिनर हो, बर्थडे पार्टी हो या शादी की सालगिरह हो या कोई और खास मौका, होटल राधे श्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट है लोगों की पहली पसंद। हमारे यहाँ इंडियन और चाइनीज खाना उपलब्ध। हमारी स्पेशल डिश पनीर पंजाबी और पनीर बटर मसाला जो धौलपुर जिले में और कहीं नहीं। बेहतर साफ सफाई, फास्ट सर्विस, पूरी तरह फैमिली रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट खाना, एसी व नॉन एसी रूम की सुविधा भी उपलब्ध। कार एवं अन्य वाहन खड़े करने के लिए छायादार पार्किंग की अच्छी व्यवस्था। तो आज ही आइए होटल राधे श्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां स्वाद मिलता है सच्चे प्यार के साथ। होटल का पता मनिया कस्बे से 4 किलोमीटर आगे आगरा की ओर, बोहरा पेट्रोल पंप के सामने, सेठ का बाग, सियापुरा, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर राधे श्याम त्यागी, मनोज त्यागी, कृष्णा त्यागी। हाईवे पर चलते डंपर का खुला प्रेशर जैक फुटपाथ ब्रिज से टकराया। चालक परिचालक सहित 4 लोग बाहर आकर सड़क पर गिरे, हुए घायल। तकनीकी खराबी के चलते बताया जा रहा हादसा, ब्रिज भी हुआ क्षतिग्रस्त। धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे आगरा मुंबई नेशनल हाईवे 44 पर चलते हुए एक डंपर में अचानक तकनीकी खराबी आने से प्रेशर जैक खुल गया, जो नेशनल हाईवे पर मनिया थाने के सामने फुटपाथ ब्रिज से टकरा गया। इसके कारण ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि ब्रिज धराशायी नहीं हुआ, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मनिया थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि रविवार को एक डंपर आगरा की ओर से धौलपुर की तरफ जा रहा था, तभी मनिया थाने के सामने डंपर में कोई तकनीकी खराबी आ गई और जैक खुलकर फुटपाथ ब्रिज से टकरा गया। हादसा इतना भीषण था कि डंपर चालक और परिचालक सहित अंदर बैठे 2 लोग सड़क पर आ गिरे, जिसके कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और वाहन रुक गए, जिसके चलते जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर चालक और परिचालक सहित अन्य घायलों को मनिया अस्पताल में भर्ती कराया है। एसएचओ मीणा ने बताया कि फुटपाथ ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है और एनएचएआई को सूचित कर दिया गया है। आज लगभग 1 बजे के करीब ये आगरा की तरफ से धौलपुर की तरफ ये ट्रक ट्रेलर आ रहा था। तो तकनीकी खराबी के कारण जो ये फुटपाथ है पुलिस थाना मनिया के पास, तो ये ऊपर हो गया, जिससे ये फुटपाथ है जो आगे काफ़ी फिसल चुका है। जो चालक परिचालक उनके साथ में थे वो भी घायल हुए हैं। गाड़ी का शीशा टूट के नीचे गिरे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। रोड को 1 वे कर रखा है। एनएचआई के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको हमने अवगत करा दिया है छुट्टी कराने के लिए। यात्री से 50,000 लूटने वाले 2 जेब कतरे गिरफ्तार। धौलपुर जिले के सैपो चौराहा से रोडवेज यात्री की जेब काटकर 50,000 रुपए की वारदात करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि यात्री से रुपए लूटने वाले वांछित आरोपी भारत पुत्र संजय बाबरिया और सुखदेव पुत्र श्याम बाबरिया निवासी रंजीत नगर कच्ची बस्ती भरतपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी ने बताया कि 14 अगस्त को शिव कुमार पुत्र सूरज भान निवासी बसई नवाब रोड सैपो ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया कि सैपो के मुख्य चौराहे पर रोडवेज बस से धौलपुर के लिए बैठ रहा था, जहां बस में चढ़ते समय
धक्का देकर जेब में रखे 50,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने टीम गठित कर और सीसीटीवी फुटेज को देखा तो 2 जने वारदात को अंजाम देते दिखे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों की सरगर्मी से तलाश की। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लाया गया, जहां 40,000 रुपए की बरामदगी कर ली गई है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के हत्थे चढ़ा 5,000 का इनामी बदमाश। हत्या के प्रयास के मामले में 10 माह से चल रहा था फरार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 32 बोर की एक पिस्टल को भी बरामद किया गया है, जो हत्या के प्रयास के मामले में 10 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि 5,000 रुपए के इनामी बदमाश राधाचरण पुत्र नवल सिंह गुर्जर निवासी नक्सोदा थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसे पकड़वाने में हेड कांस्टेबल जीतू मीणा ने अहम भूमिका निभाई है। थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाश राधाचरण ने करीब 10 माह पूर्व किसी की हत्या करने का प्रयास किया था, जिस मामले में प्रकरण दर्ज किया था। तभी से ये फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर एसपी की ओर से 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए बदमाश राधाचरण सेपो रोड बाड़ी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके कब्जे से एक 32 बोर पिस्टल जब्त की गई है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। व्यापार मंडल ने पीसीसी कोषाध्यक्ष का किया स्वागत। विधायक रोहित बोहरा बोले, व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया जाएगा और उनके समाधान के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के बाद राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा का रविवार को व्यापार मंडल गल्ला मंडी धौलपुर की ओर से मचकुंड रोड स्थित एक आश्रम परिसर में भव्य स्वागत किया गया। व्यापारियों व सामाजिक संगठनों ने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया और नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का आयोजन व्यापार मंडल गल्ला मंडी द्वारा किया गया, जिसमें विभिन्न व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ब्रजेश दीक्षित ने किया। इस अवसर पर दाऊदयाल, ब्रजेश उपाध्याय, हरीश मित्तल, मुंशीलाल गर्ग, मोहन कुमार, नंदकिशोर अग्रवाल समाज जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, गिरीश गर्ग, राधेश्याम गर्ग, पप्पू जाट, गिरीश चंद जैन, राकेश, मुरारीलाल, रामनिवास, वैद्यनाथ त्यागी, राहुल मंगल, रमेश भदियाना, शिव कुमार मित्तल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रोहित बोहरा ने मंच से कहा कि मैं आप सभी व्यापारिक बंधुओं और सम्मानित नागरिकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में कोषाध्यक्ष पद का यह दायित्व मेरे लिए एक सम्मान के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं सदैव पारदर्शिता, निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि राजाखेड़ा और धौलपुर की जनता का विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप सभी का सहयोग मुझे हमेशा प्रेरित करता रहेगा। बोहरा ने आगे कहा कि वह संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ ही जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया जाएगा और उनके समाधान के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। धौलपुर वालों, स्वाद और शाही ठाठ का नया अड्डा अब आपके शहर में। कांति अंपायर रेस्टोरेंट, जहां हर डिश में है स्वाद का साम्राज्य और हर सर्विस में है रॉयल टच। फैमिली के लिए शानदार माहौल, उत्तराखंड के अनुभवी शेफ, शुद्ध शाकाहारी की लाजवाब वैरायटी और परिवार के साथ बैठकर खाने का शानदार इंतजाम। बर्थडे पार्टी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, ऑफिस की पार्टी हो या फिर किसी अन्य तरह की पार्टी या फैमिली डिनर हो या दोस्तों के साथ आउटिंग, कांति अंपायर है हर मौके के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन। साउथ इंडियन, चाइनीज एवं इंडियन फूड की अच्छी क्वालिटी और शुद्धता, बड़ा बैंकेट हॉल एवं रूम की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार स्वाद चखने जरूर आए। कांति अंपायर फुल्ली एसी फैमिली रेस्टोरेंट, पता झूर वाली माता के पास, डीजे मोटर्स के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कुलदीप राणा एवं हर्षित चौधरी। स्वाद का असली साम्राज्य सिर्फ कांति अंपायर में। अब विद्यार्थियों को नहीं जाना पड़ेगा कोटा और सीकर, अब धौलपुर में ही होगी नीट की तैयारी। अगर आपका सपना अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का है तो परेशान ना हो। हिम आयर क्लासेस द्वारा 15 अगस्त से नीट के बैच शुरू किए जा रहे हैं, जहां बच्चों को बायोमेट्रिक एंट्री के साथ डिजिटल क्लासरूम में सुनहरे भविष्य की तैयारियां करवाई जाएंगी। जो बच्चे 11th या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वे स्कूल के बाद के खाली समय में नीट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
आपको बता दें, हिम आयर धौलपुर का वह संस्थान है जहां से राज्य के विभिन्न जिलों के हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। पता जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। बोहरे महेश शर्मा बने राजस्थान ब्राह्मण महासभा के धौलपुर जिला अध्यक्ष। राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने रविवार को धौलपुर जिले की कमान ऊर्जावान, मिलनसार और समाजसेवी व्यक्तित्व के धनी बोहरे महेश शर्मा बरेहवाले को सौंपते हुए उन्हें धौलपुर जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। शर्मा लंबे समय से जनसेवा संगठन और समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। वे पूर्व में ग्राम पंचायत सादिकपुर के सरपंच और सरपंच संघ धौलपुर के अध्यक्ष रह चुके हैं। जयपुर स्थित राजस्थान ब्राह्मण महासभा के कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं राजस्थान ब्राह्मण महासभा के संरक्षक SD शर्मा ने बोहरे महेश शर्मा को विधिवत नियुक्ति पत्र प्रदान कर जिला अध्यक्ष घोषित किया। साथ ही माला पहनाकर स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। जिला अध्यक्ष बनने पर बोहरे महेश शर्मा ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। मुझे राजस्थान ब्राह्मण महासभा जैसे सर्वोच्च संगठन की सेवा का अवसर मिला है। मैं इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा के साथ निभाऊंगा। समाज के उत्थान, शिक्षा, युवा मार्गदर्शन और जरूरतमंदों की सेवा के लिए दिन रात कार्य करूंगा। इस अवसर पर धौलपुर के कई प्रबुद्ध जन और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद शर्मा, सांगानेर भाजपा नेता डॉक्टर राजीव शर्मा, मनोज शर्मा, दिनेश शर्मा, अक्षय शर्मा, भूपेंद्र शर्मा, राम अवतार शर्मा, बोहरे सचिन शर्मा आदि शामिल रहे। सभी ने शर्मा को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि उनकी अगुवाई में ब्राह्मण महासभा का धौलपुर जिला संगठन और मजबूत होगा तथा समाज हित के कार्य गति पकड़ेंगे। बोहरे महेश शर्मा की नियुक्ति पर जिले भर के ब्राह्मण समाज के लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। लोगों ने सोशल मीडिया और व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद जताई है कि उनकी नेतृत्व क्षमता और सक्रियता से समाज को नई दिशा मिलेगी। फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज का दिया संदेश। जिला पुलिस एवं 6वीं बटालियन RAC द्वारा संयुक्त रूप से संडे ऑन साइकिल अभियान का किया आयोजन। SP बोले, साइकिलिंग को बनाए जीवन शैली का हिस्सा। कलेक्टर ने कहा, स्वास्थ्य के प्रति सभी को जागरूक होना आवश्यक। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत फिट इंडिया मिशन द्वारा आयोजित संडे ऑन साइकिल अभियान का पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में रविवार को जिला पुलिस एवं 6वीं बटालियन RAC धौलपुर द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस लाइन में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने शामिल होकर सभी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। पुलिसकर्मियों, पुलिस मित्र, CLG सदस्य, स्कूली छात्र छात्राओं और आम नागरिकों ने मिलकर योग, जुम्बा एवं स्कीपिंग और साइकिलिंग की, जिसका उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच आपसी समन्वय को बढ़ाना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत रविवार सुबह 6:30 बजे रिजर्व पुलिस लाइन धौलपुर में सामूहिक योग सेशन के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, उनके परिवार के सदस्य और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इसके बाद सुबह 7:15 से 7:45 तक जुम्बा एवं स्कीपिंग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। योग विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। सुबह 8 बजे से जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में पुलिस लाइन से 6वीं बटालियन RAC धौलपुर तक साइकिलिंग रैली का आयोजन किया गया। रैली रिजर्व पुलिस लाइन से शुरू होकर जगदीश टॉकीज, गुलाब बाग होते हुए 6वीं बटालियन RAC धौलपुर पर संपन्न हुई। रैली में पुलिस, RAC बल के साथ साथ स्कूल कॉलेज के छात्रों, NCC और स्काउट के सदस्यों, CLG सदस्यों, सुरक्षा सखी और अन्य सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस पहल से फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज का नारा सार्थक होता दिखा। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सफल आयोजन पर सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रतिभागियों के उत्साह और सक्रिय सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि साइकिलिंग को जीवन शैली का हिस्सा बनाना न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह समाज और पुलिस के बीच आपसी समन्वय को भी मजबूत करता है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल नागरिकों में स्वास्थ्य, अनुशासन और जागरूकता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि पुलिस और समाज के बीच के रिश्ते को भी मजबूत करते हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, डिप्टी कमांडेंट RAC धौलपुर सुरेश सांखला, CO धौलपुर मुनीश मीणा सहित पुलिस व RAC के अधिकारी एवं जवान बड़ी संख्या में शामिल रहे। जैसा अभी कलेक्टर साहब ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है फिट इंडिया कैंपेन, उसके अंतर्गत सभी जो राज्य सरकारें हैं उनके अंदर जितने भी पुलिस यूनिट्स हैं, चाहे वो RAC के पुलिस बल हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, पुलिस जितने भी यूनिट्स हैं, उनके द्वारा आज ये अवेयरनेस कैंपेन फिटनेस के लिए संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत कई सारी गतिविधियां शामिल हैं
जिसमें योगा भी था, जुम्बा है, कहीं कहीं रोप स्कीपिंग भी है। तो उसका उद्देश्य जो है वो मैसेज देना ये है कि आप अपने जीवन शैली में कुछ समय प्रतिदिन, चाहे आधा घंटा हो, उसको किसी न किसी स्वरूप में व्यायाम में, एक्सरसाइज में दें, ताकि एक निरोगी काया जो है उसको आप पा सकें और जो लाइफस्टाइल डिजीजेज जो आज हम फेस कर रहे हैं उनसे जो है छुटकारा पा सकें। ये एक मैसेज है जो सब तक, एक अवेयरनेस है जो सब तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और आज इसीलिए जो है बड़ी संख्या में काफ़ी सारे सिविलियंस भी हमारे साथ इसमें और पुलिस फोर्सेस भी शामिल हैं। दो गाड़ियों में आए 15-20 लोगों ने की फायरिंग, फैली दहशत। सैपो के रजोरा खुर्द गांव की घटना, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र के रजोरा खुर्द गांव में रविवार दोपहर के समय दिन दहाड़े अलग अलग 3 गाड़ियों में सवार होकर आए करीब 15 से 20 लोगों ने एक घर के बाहर फायरिंग की वारदात की। घटना से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया कि रामबीर लोधा का सड़क के सहारे मकान है। बारिश के दौरान कुछ लोग घर के बाहर टीन सेट में बैठे हुए थे, तभी गाड़ियों में से उतरे लोग घर के बाहर सिगरेट पीने लगे और अचानक उनकी ओर से अवैध हथियार निकालकर फायरिंग कर दी गई। इस दौरान घर के सदस्यों के अलावा वहां बैठे लोग घटना से सहम गए। तभी घर के एक सदस्य के द्वारा वीडियो बनाने पर वे गाड़ियों में बैठकर मौके से भाग निकले। पीड़ित लोगों की ओर से पुलिस को दी गई सूचना के बाद थानाधिकारी वीरेंद्र मीणा जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान अवैध हथियार से फायरिंग करने के बाद खाली कारतूस पीड़ित लोगों के द्वारा पुलिस को सौंपे गए हैं। लोगों के द्वारा मौके पर कुछ वीडियो भी बनाए हैं जिनको भी पुलिस को दिया गया है। घटना को लेकर थानाधिकारी वीरेंद्र मीणा ने कहा कि घटना को लेकर क्या कारण रहे हैं उसकी तहकीकात की जा रही है। इलाके में नाकाबंदी कराकर गाड़ी के नंबरों के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। मैं सरपंच रजोरा कला। आज दोपहर करीबन 3:20 के आसपास की घटना है, जहां रामबीर सिंह लोधा का मकान जो रोड पर बना हुआ है, जहां 3 गाड़ी आकर के रुकी। करीबन 15 से 20 लोग सवार थे इसमें। उनके द्वारा फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद वो भागने लगे, जिसकी हमने वीडियो वगैरह बना ली है। हमारे पास गाड़ी के नंबर और वीडियो उपलब्ध हैं, जो हमने एसएसपी महोदय साहब को इससे घटना से अवगत कराया है। जिसके वो वीडियो का खाली कारतूस अपने साथ लेके गए हैं। छमाछम बारिश का दौर जारी, जल भराव से लोग परेशान। नदी की रपट पार करते समय बहा रोडवेज बस कंडक्टर बमुश्किल बची जान। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र में रविवार को दोपहर बाद छमाछम बारिश का दौर जारी रहा। ऐसे में पहले से ही बारिश और ऊपरी पानी के भराव से खेत जलमग्न हो रहे थे। बारिश के बाद पानी के भराव की समस्या और अधिक गहरा गई। पानी के भराव से हजारों बीघा फसल चौपट होने से किसान मायूस बने हुए हैं। वहीं अब पानी के भराव से कई गाँव में घरों में सीलन बैठ रही है, जिससे आम जन को भारी परेशानी हो रही है। उधर आंगई बांध में लगातार पानी की आवक के चलते 4 गेट खोलकर पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। ऐसे में पार्वती नदी उफान पर बनी हुई है। नदी में जलस्तर बढ़ने से सैपू सहित सखबारा व माड़ौनी खुर्द रपट पर चादर चलने से आवागमन पूरी तरह बंद बना हुआ है। सैपू में बाड़ी मार्ग पर नदी के ऊपर बने पुल से यातायात पूरी तरह सुचारू है। इस दौरान पार्वती नदी में आई उफान के दौरान एक बड़ी घटना सामने आई। शनिवार देर रात्रि को मालौनी खुर्द रपट पार करते समय रोडवेज बस का कंडक्टर बाइक सहित बह गया। धौलपुर रोडवेज बस से ड्यूटी कर लौट रहा चालक राधेश्याम त्यागी निवासी टेहरी ने बाइक छोड़ बमुश्किल अपनी जान बचाई। जैसे तैसे करके बहरपट के पानी से जान बचाकर बाहर निकला। बताया गया है कि पीड़ित राधेश्याम त्यागी के द्वारा पास के ही हैदलपुर गांव निवासी बाबूलाल को फोन पर जानकारी दी, तब जाकर उसको लोगों ने घर पहुंचाया। पानी के तेज बहाव में बहने से बाइक पानी में समा गई, जिसका कोई सुराग नहीं लगा है। पार्वती नदी में बढ़ रहे जलस्तर को लेकर उपखंड अधिकारी करमबीर सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी रपटों पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के द्वारा भी जवानों की तैनाती कर निगरानी की जा रही है। जब जरूरत हो पैसों की और चाहिए भरोसे का साथ, तो अब इंतजार कैसा। श्री राम फाइनेंस धौलपुर लेकर आया है गोल्ड लोन की तेज, आसान और सुरक्षित सुविधा, वो भी अब सिर्फ 25 मिनट में पाएं। आपके सोने पर सबसे ज्यादा लोन, वो भी पूरी सुरक्षा और विश्वास के साथ। आसान कागजी कार्यवाही, आकर्षक ब्याज दरें, आपका सोना पूरी तरह सुरक्षित, वो भी गारंटी के साथ। आपके सोने की वैल्यू बैंकों से अधिक। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, 2 फोटो लेकर जाओ और 25 मिनट में लोन पाओ। आपके विश्वास का नाम
श्री राम फाइनेंस, पता सेंट्रल बैंक के ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में, RSC के पास, GT रोड, धौलपुर। शाखा प्रबंधक गौरव सिंह राजावत। मोबाइल नंबर 93 51 887 099। सोना आपका, साथ हमारा। पढ़ाई ऐसी करो जिसमें मिले जॉब की गारंटी, साथ में गणेश चतुर्थी के अवसर पर फीस में भी पाएं स्पेशल छूट। तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें श्री राम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट धौलपुर में, जहां होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए होटल इंडस्ट्रीज में सुनहरा कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी, 6 माह से लेकर 3 साल तक की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े और नामी होटलों में अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुबन कॉलोनी, SDM हॉस्पिटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 60 181 470। खिलाड़ियों को दी जाएगी हर संभव मदद, ऋषि मित्तल। जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, खिलाड़ियों ने आजमाए दांव पेच। धौलपुर शहर के एक निजी स्कूल में जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। आयोजन सचिव अखिलेश गोयल ने बताया कि उद्घाटन समारोह में ऋषि मित्तल समाज सेवी अध्यक्ष जिला अग्रवाल समाज धौलपुर ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, मैनेजर इनसाइड बैंक धौलपुर ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में शारीरिक शिक्षा अधिकारी ब्रजेंद्र सिंह रहे। मुख्य अतिथि ऋषि मित्तल ने अपने उद्बोधन में कहा कि जिले की प्रतिभाओं को निखारने के लिए हम हर संभव मदद करेंगे, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने कहा कि हार जीत मायने नहीं रखती, खिलाड़ी को तब तक संघर्ष करना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिलती। जिला जूडो संघ के अध्यक्ष एवं जिला ओलंपिक संघ के चेयरमैन राजीव सिंघल ने कहा कि वह इस खेल को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं। जूडो के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए योग्य प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे धौलपुर के खिलाड़ी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम के संयोजक विनय कुमार जैन द्वारा सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया एवं सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन विजय शर्मा ने किया। जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पूर्व धौलपुर जिले के जूडो के जनक स्वर्गीय माता प्रसाद टाइगर की याद में प्रतियोगिता स्थल पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक राशिद खान की देखरेख में मोहम्मद जुबैर खान, आदेश भटनागर, सुधीर जैन मैच रेफरी रहे। प्रतियोगिता में 25 से 30 किलोग्राम वजन में फिनाले और अनमोल के बीच अनमोल विजयी, विपिन और रोहन के बीच मुकाबले में रोहन विजयी। दूसरे राउंड में अनमोल और विपिन के बीच फाइनल मुकाबले में अनमोल ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं 30 से 35 किलोग्राम वजन में ललित और स्वलोक शर्मा के बीच मुकाबले में ललित विजेता, ललित और उमर खान के बीच मुकाबले में ललित विजेता रहा। कान्हा गुर्जर के बीच कान्हा विजेता, कान्हा गुर्जर और अर्जुन के बीच मुकाबले में कान्हा गुर्जर विजयी रहा। फाइनल मुकाबला कान्हा गुर्जर और ललित के बीच मुकाबले में कान्हा गुर्जर ने स्वर्ण पदक जीता। ऐसे ही 35 से 40 किलोग्राम वजन में हुए मुकाबले में अंश जैन और कृष्णकांत विजेता, कृष्णकांत और अर्पित के बीच मुकाबले में अर्पित ने स्वर्ण पदक जीता। जलभराव के चलते घरों में कैद होकर रह गए हैं लोग। शिवनगर कॉलोनी में जलभराव व सीवर समस्या से हैं परेशान लोग। धौलपुर शहर की शिवनगर कॉलोनी में जलभराव की समस्या से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नर्सरी की गेट नंबर 1 के सामने वाली गली में पानी का भारी जमावड़ा होने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं सीवर लाइन होने के बावजूद कुछ लोगों ने नाली निकालकर अपने मकानों के सामने जमा पानी की निकासी दूसरे मकानों की ओर कर दी है, जिससे सीवर और बारिश का गंदा पानी अन्य घरों में घुस रहा है और आवागमन ठप हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर परिषद की लापरवाही एवं सीवर जाम होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंदा पानी घरों में घुस रहा है। लंबे समय से पानी भरने के कारण मौसमी बीमारियां फैलने लगी हैं। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। नगर परिषद और जिला प्रशासन समस्या की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का जीवन नरकीय बन गया है। महिला, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कॉलोनी में निकलने के लिए रास्ता भी नहीं रहा। अब मजबूरीवश लोग गंदे पानी में होकर
निकल रहे हैं। पानी में सांप, बिच्छू और मछलियां आने लग गए हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बाहर से भी कोई नहीं आ पा रहा। नगर परिषद और जिला प्रशासन के इंतजाम बौने साबित हो रहे हैं। तीन दिन पहले रेलवे लाइन के पास मिले शव की हुई पहचान, पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को किया सुपुर्द। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रेलवे स्टेशन धौलपुर की पुरानी नैरोगेज लाइन की तरफ 3 दिन पहले मिले अज्ञात युवक के शव की पहचान हो चुकी है। इसकी पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि 3 दिन पहले मिले शव की पहचान धौलपुर शहर के तलैया पाड़ा निवासी के रूप में हुई है। पहचान होने पर मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि प्रकरण को लेकर अनुसंधान चल रहा है। कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि मृतक की पहचान 34 वर्षीय शाकिर खान पुत्र इमामुद्दीन खान निवासी तलैया पाड़ा धौलपुर के रूप में हुई है। प्रकरण में अभी परिजनों की ओर से मर्ग रिपोर्ट हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रत्येक एंगल से जांच कर रही है। रेलवे कर्मियों के भी बयान लिए गए हैं। चित्तौरा में लगेगा बाबू महाराज का 2 दिवसीय मेला। धौलपुर जिले के चित्तौरा स्थित बाबू महाराज मंदिर पर सोमवार 25 अगस्त से लगने वाले 2 दिवसीय मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसको लेकर बाबू महाराज मंदिर परिसर में मंदिर विकास समिति की बैठक हुई, जिसमें विचार विमर्श के बाद मंदिर परिसर एवं आसपास की संपूर्ण सफाई कराने, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था और आमजन एवं बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था से लेकर सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई है। मेले में रात्रि के लिए रोशनी व्यवस्था का ठेका किया गया है। मंदिर भगत केदारनाथ शर्मा ने बताया कि मेले में यात्री और दुकानदारों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए समिति वाले दुकानदारों को जमीन आवंटन पूरी तरह प्रयासरत है। मेले में आने से लेकर पानी एवं यात्रियों को पार्किंग, मेडिकल एवं अन्य जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी मेले में भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दुकानदार और श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण करेंगे। बैठक में कमेटी अध्यक्ष ओम प्रकाश गौड़, उपाध्यक्ष राकेश सिंघल, सचिव राकेश शर्मा, उप सचिव महावीर गर्ग, कोषाध्यक्ष श्रीनिवास शर्मा, व्यवस्थापक मुख्तार खान, पप्पू त्यागी, समर त्यागी, राम निवास कुशवाहा, पूर्व सरपंच कप्तान सिंह चौधरी, रामेश्वर तिवारी, रामजीलाल, अध्यापक सुंदर बघेल, रघुवीर शर्मा आदि उपस्थित रहे। श्री बाबू महाराज की जय। बाबू महाराज यहाँ करीब 90 साल पहले के बाबू महाराज आए और ये ज्योति स्वरूप अपने आप ही आई है। ज्योति कोई लेने नहीं गया। यहाँ सबसे बड़ी भूमि तो ये बाबू महाराज की गया है, ऑटोमेटिक अपने आप ही ये जगह चुन के नहीं आए। और यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभु की कृपा से, बाबू बाबा की कृपा से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और वे अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते। और यहाँ दुकानदार भाइयों के लिए भी सारी सुविधाएं, खाने पीने की, रहने की, लाइट की, पानी की, सब तरह की सुविधा कमेटी वाले कर रहे हैं। कमेटी हमारी बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रही है। एकदम बढ़िया हाई काम चल रहा है बाबू बाबा की कृपा से। कांवड़ लेकर आए युवकों का किया स्वागत सम्मान। रविवार को धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के झिरी गांव में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा गांव में स्थित श्री बाबू महाराज मंदिर पर सोरो जी से कांवड़ गंगा जल लेकर पहुंचे, जहां भक्ति भाव के साथ कांवड़ चढ़ाई और भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन झिरी ने की। इस अवसर पर अमित सोनी, शिवम खेमरिया, नितिन गर्ग, अमित जागा, सुरेश प्रजापति, सनी कान्हा, झिरी खंड अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, उपाध्यक्ष विष्णु जादौन, संयोजक अजय सिंह मीना, महामंत्री गजेंद्र सिंह जादौन, अखाड़ा प्रमुख हंसराम गुर्जर, सत्संग प्रमुख माता दीन शर्मा, मंत्री देशराज केवट, रामकेश केवट, सचिन दुर्गसी, रामगणेश केवट आदि मौजूद रहे। अवैध हथियार व शराब के साथ 5 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार व शराब के मामले में 5 जनों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि अवैध शराब के मामले में 3 और अवैध हथियार में 2 जनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि हिस्ट्री शीटर योगेश उर्फ खन्ना पुत्र अशोक ठाकुर निवासी खारपुरा अवैध हथियार के साथ गंगोलियापुरा से हाट मैदान की तरफ आ रहा था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं खनपुरा चौराहे से देसी पिस्टल 32 बोर के साथ योगेंद्र सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी नाहिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से अवैध हथियारों के बारे में पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने अवैध शराब के मामले में ओम प्रकाश पुत्र मेवाराम ठाकुर निवासी
परसुआ का पुरा को अवैध 57 पब्बा, राहुल सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी पीर की मोहल्ला राजाखेड़ा को अवैध 58 पब्बों के साथ बेड़िया बस्ती राजाखेड़ा से गिरफ्तार किया है। वहीं बीपी सिंह उर्फ विश्वनाथ प्रताप सिंह पुत्र नाहर सिंह निवासी बाबरपुर को 52 पब्बों के साथ कोट तिराहे से गिरफ्तार किया है। डिस्कॉम एक्ससीएन ने शहर में की फील्ड विजिट। डिस्कॉम के एक्ससीएन ने फील्ड विजिट के दौरान कई पोल ऐसे देखे जहां तारों का जाल बिछा हुआ है, जबकि लीगल कनेक्शन की संख्या कम है। कनेक्शन भी पीवीसी केबल से किए हुए हैं, जिनसे बिजली चोरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। डिस्कॉम ने धौलपुर शहर में 100 से ज्यादा पोल ऐसे चिन्हित किए हैं जहां विधिवत कनेक्शन के सापेक्ष अवैध जम्पर ज्यादा जुड़े हुए हैं। एक्ससीएन ने बताया कि बिजली चोरी के कारण ऐसे पोल से जुड़े ईमानदार उपभोक्ताओं को बिजली व्यवधान की परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। तार के जंजाल को साफ किया जाएगा। उपभोक्ताओं की पुरानी पीवीसी केबल को बदला जाएगा। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन